गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आपने 2 से 3 टाइम्स तक देखना है और अगर इसी तरह की वीडियोस आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो आज हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे कि अगर मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं तो फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी। यहाँ पे मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। तो आप क्या पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं तो किसकी फॉर्मेशन करती है, मेटल ऑक्साइड की। सो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड व्हेन अब कॉपर क्या है, देखो कॉपर एक तरह का है मेटल। व्हेन कॉपर इज हीटेड इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। अब देखो केमिस्ट्री में एक चीज़ आपकी इंटरेस्टिंग है, अगर आप किसी मेटल को हीट भी कर रहे हो तो आपको पता है हीटिंग के लिए ऑक्सीजन गैस का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ लिखा तो क्या है, व्हेन कॉपर इज़ हीटेड। तो कॉपर को हीट जब करोगे आप तो अपने आप ही ऑक्सीजन गैस इससे कंबाइन हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन इज़ ए सपोर्टर ऑफ कंबशन। दैट मीन्स आप किसी चीज़ को जला रहे हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस उससे रिएक्ट करेगी। यहाँ आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो, व्हेन यू बर्न एनी मेटल देन ऑक्सीजन ऑलवेज रिएक्ट विद इट। सो यहाँ हम कॉपर को हीट करने की या फिर बर्न करने की बात करें तो कॉपर से ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाती है और क्या बनाएगी वो, कॉपर ऑक्साइड। आपको फॉर्मूलास लर्न करने हैं इनके। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CuO। सो यहाँ पे कॉपर को जब हीट किया जाएगा देन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। तो हमें यहाँ पे 2 कॉपर लिए हमने यहाँ पे और लिया O2। अब देखो ऑक्सीजन जो है ये एक नॉन मेटल है और जो नॉन मेटल है ये सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपने पढ़ा होगा गैसेस के बारे में, चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या हाइड्रोजन हो, अगर ये अकेला प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि ऑक्सीजन अगर अकेला है तो वो O2 की फॉर्म में होगा, नाइट्रोजन अकेला है तो वो N2 की फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन अकेला है तो वो H2 की फॉर्म में होगा। इसी तरह से हमने कॉपर और ऑक्सीजन को ऐड करना है, यानी कि कॉपर और ऑक्सीजन को आप कंबाइन करवाना चाहते हो। अब एक सिंगल कॉपर जो है वो O2 से ऐड नहीं कर सकते आप उसे, तो यहाँ पे आपको 2 कॉपर लेने पड़ेंगे, तभी कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा विच इज़ 2CuO। अब देखो दोनों साइड आपकी बैलेंस हो चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ क्या थे, 2 कॉपर, राइट हैंड साइड में भी कितने हैं, 2 कॉपर। लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन थे, O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन, और यहाँ देखो 2 को आगे मल्टीप्लाई कर रखा है आपने राइट हैंड साइड में। अब 2 आगे मल्टीप्लाई है, इसका मतलब राइट हैंड साइड में 2 तो आपको क्या मिल रहे हैं, कॉपर, और 2 ही क्या मिल रहे हैं, ऑक्सीजन। तो यहाँ बैलेंसिंग भी साथ साथ की गई है, तो दोनों तरफ कॉपर भी बैलेंस हो गया और दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड में ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। सो कॉपर और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। आपको एक और एग्जांपल दिया जा रहा है, when aluminium is heated it combines with oxygen to form aluminium oxide। अगर एल्यूमिनियम को आप जलाते हो तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, अब जलाने पर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर जाएगी और किसकी फॉर्मेशन करेगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो ध्यान से देखें एक बार, हमने लिया यहाँ पे एल्यूमिनियम, प्लस में क्या लिया, ऑक्सीजन, और बना क्या यहाँ पे, Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, Al2O3। देखो एक बार मैं आपको दोबारा से
ये रिएक्शन करके दिखाता हूँ। इसकी बैलेंसिंग, अब देखो यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग करके आपको दे रखी है, बट एक्चुअल में रिएक्शन क्या है आपकी, आपने लिया एल्यूमिनियम, प्लस में लिया आपने ऑक्सीजन, और इसके बाद आपको मिला यहाँ पे Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलके क्या कंपाउंड बनाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, विच इज़ Al2O3। बाद में इसकी बैलेंसिंग करनी है, तो देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ एल्यूमिनियम को देखो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं हम यहाँ पे। वैसे बैलेंसिंग आपकी 9th-10th में आती है, मैं चाहता हूँ 8th में भी आप कुछ समझे बैलेंसिंग के बारे में। तो पहले यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस किया गया है। देखो इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, O2 लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स 2 ऑक्सीजन है। और इस एरो के राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, O3, दैट मीन्स 3 ऑक्सीजन है। अब एक तरफ 2 ऑक्सीजन है, एक तरफ 3 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, आपने यहाँ तो मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो हो गए टोटल 6 ऑक्सीजन, 3 to the 6 तो हो गए 6 ऑक्सीजन, और वहाँ आपने इस पूरे कंपाउंड के आगे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो जिससे वहाँ भी हो गए 6 ऑक्सीजन। अब देखो ये 2Al2O3 बन गया, तो हो गए 6 ऑक्सीजन, और वहाँ भी कितने हैं 3O2, दैट मीन्स 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो 6 हो गए दोनों तरफ, बट एल्यूमिनियम चेक करो, यहाँ 2Al2O3 में आपको मिले हैं 4 एल्यूमिनियम, लेफ्ट हैंड साइड में 1 एल्यूमिनियम था, सो इसको 4 से मल्टीप्लाई करनी है आपने एल्यूमिनियम को। सो ये बनेगी रिएक्शन जो मैंने बैलेंसिंग करके लिखी हुई है ऊपर। तो देखो बैलेंसिंग करके क्या बनेगी, विच इज़ 4Al प्लस में 3O2, इट गिव्स यू 2Al2O3। सो व्हेन एल्यूमिनियम कंबाइन विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच इज़ 2Al2O3। नेक्स्ट देखें बेटा, रिएक्शन विद वाटर। अब जब भी मेटल या तो वाटर से रिएक्ट करे या फिर एसिड से रिएक्ट करे, हमेशा हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगी। ये बात अपने माइंड में डाल लो, जब भी मेटल या तो वाटर से रिएक्ट करे या फिर एसिड से रिएक्ट करे, तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है। तो देखें यहाँ मेटल लिया आपने सोडियम प्लस में वाटर, तो क्या लिया आपने, देखो 2Na प्लस में 2H2O, तो क्या बना यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ 2NaOH प्लस में हाइड्रोजन। तो मेटल, अब देखो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है ना, वो वाटर के साथ क्या बनाएंगी, हाइड्रोक्साइड, और जो कम रिएक्टिव होती हैं वो वाटर के साथ ऐड होने पे क्या बनाती हैं, ऑक्साइड। ये बात आपको याद रखनी है। मेनली जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं वो वाटर से ऐड अप होने के बाद क्या बनाएंगी, हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स हाइड्रोक्साइड में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और ऑक्साइड में सिर्फ O प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे सोडियम ने हाइड्रोक्साइड बनाया, क्योंकि देखो क्या बना, 2NaOH, इसमें OH लगा हुआ है, तो ये क्या है, हाइड्रोक्साइड। 2K प्लस वाटर, इसने भी क्या बनाया, हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसमें भी OH लगा हुआ है। कैल्शियम प्लस वाटर, इसने भी हाइड्रोक्साइड बनाया। अब कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। तो क्या फॉर्मूला है कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड का, CaOH होल ट्वाइस। देख लो एक बार सभी का, हमने लिया 2Na प्लस 2 वाटर, इट गिव्स यू 2NaOH प्लस में हाइड्रोजन। तो सोडियम और वाटर की जब रिएक्शन की जाती है तो पहले बनेगा सोडियम का हाइड्रोक्साइड विच इज़ 2NaOH, और प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, वो बाहर निकली। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको ये बात बोली थी, जब भी मेटल वाटर से रिएक्ट करता है हर बार हाइड्रोजन गैस तो इसमें निकलेगी। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकली, हर एक रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस आई है, H2 बाहर निकला है, क्योंकि मेटल जब भी वाटर से रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस हमेशा बाहर निकलती है। सो ये आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं।
अब आपको 2-3 एग्जाम्पल याद रख लो हाइड्रोक्साइड बनाने के, 2-3 एग्जाम्पल याद रख लो ऑक्साइड बनाने के। अब ये जो लास्ट के दो हैं एल्यूमिनियम एंड आयरन, ये वाटर के साथ मिलके ऑक्साइड बनाते हैं बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। सो एल्यूमिनियम जो है 2Al + 3H2O, ये ऑक्साइड बनाता है Al2O3 और प्लस में देखो हाइड्रोजन गैस तो यहाँ भी निकलेगी बट ये ऑक्साइड बनाएगा। बाकी ऊपर सब OH वाले हाइड्रोक्साइड बना रहे थे, इधर एल्यूमिनियम और आयरन ने क्या बनाई? ऑक्साइड। सो Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस साथ में निकलेगी। और आयरन कौन सा ऑक्साइड बनाता है? Fe3O4। सो 3Fe + 4H2O, ये क्या बनाएगा? Fe3O4। देखो रिएक्शन बैलेंस करें, बैलेंस हुई पड़ी है रिएक्शन। यहाँ पे 3 Fe है, यहाँ पे भी 3 Fe है, यहाँ पे देखो टोटल 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4H2 है, यहाँ पे भी 4H2 है। सो रिएक्शन ये आपकी बैलेंस करके ही लिखी हुई है, सो इसको बैलेंस करने की नीड नहीं है। रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब इक्वल अमाउंट के होने चाहिए, ठीक है, उनका नंबर इक्वल होना चाहिए। सो रिएक्शन इस तरह से बैलेंस होती है। आगे देखें, ये था आपका रिएक्शन विद वाटर। अब आएगा रिएक्शन विद एसिड। तो मैंने आपको यही बताया कि मेटल चाहे वाटर से रिएक्ट करे या एसिड से, हाइड्रोजन गैस वो हमेशा रिलीज करती है। सो यहाँ पे देखो मेटल और एसिड की रिएक्शन दे रखी है आपको। मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन, कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके एक तो सोल्ट प्रोड्यूस करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। आपने मेटल लिया मैग्नीशियम, प्लस में एसिड ली हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ 2HCl, तो क्या बना? मैग्नीशियम के सोल्ट का नाम होता है MgCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर। अब देखो एरो के लेफ्ट साइड में भी 2 हाइड्रोजन है, एरो के राइट साइड में भी 2 हाइड्रोजन है। एरो के लेफ्ट साइड में 1 मैग्नीशियम है, एरो के राइट साइड में भी 1 मैग्नीशियम है Mg। अब एरो के लेफ्ट साइड में भी देखो 2 क्लोरीन है और एरो के राइट साइड में भी 2 क्लोरीन है Cl2। ऐसे ही एल्यूमिनियम का सोल्ट क्या बनेगा? आपने 2 एल्यूमिनियम लेने हैं 6 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ एल्यूमिनियम के सोल्ट का फॉर्मूला होता है AlCl3। तो बना क्या? 2AlCl3 प्लस में 3H2। देखिए बैलेंस है आपकी पूरी रिएक्शन। यहाँ 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ भी 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 6 Cl है। अब देखो ये क्या बना? 2AlCl3। देखो Cl3 है और आगे 2 से मल्टीप्लाई है, तो कितने हो गए? 6 क्लोरीन हो गए। और लेफ्ट साइड में भी कितने हैं? 6 क्लोरीन। और यहाँ 6HCl में H कितने हैं? 6। और यहाँ पे भी कितने हैं? 6H। 3H2 का मतलब क्या है? 6 हाइड्रोजन के एटम, या फिर आप बोल सकते हो 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। उसके बाद आता है जिंक का सोल्ट। Zn अपना सोल्ट बनाता है जिसका फॉर्मूला होता है ZnCl2। तो ZnCl2 कैसे बनेगा? इसके लिए आपको जिंक के साथ 2 HCl लेने पड़ेंगे, तो बनेगा ZnCl2 और साथ में निकली H2 गैस। आयरन का जो सोल्ट होता है क्लोरीन के साथ विच इज़ FeCl2। अब Fe में कितने HCl ऐड करोगे कि FeCl2 बने? अगर आप Fe में 1 HCl ऐड करते तो बनता FeCl, तो वो कोई सोल्ट नहीं है। यहाँ पे Fe में 2 HCl ऐड करोगे तो Fe का सोल्ट बना FeCl2, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसके बाद आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है बेटा ये। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें एक हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से डिस्प्लेस करता है। उसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज का। देखो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है? रिएक्टिविटी सीरीज इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अब ये बात याद रखना, जो ये ऊपर के एलिमेंट हैं पोटेशियम, सोडियम,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव। जैसे नीचे नीचे आप जाते जाओगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। जैसे पोटेशियम ऊपर है, सोडियम उसके नीचे है, तो पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव हुआ सोडियम से। अब सोडियम ऊपर है, कैल्शियम उसके नीचे है, ये देखो सोडियम ऊपर है और कैल्शियम उसके नीचे है, तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव हुआ कैल्शियम से। अब यहाँ पे देखो जिंक है, जिंक ये ऊपर है और कॉपर नीचे है। जिंक तो आपका ये रहा, कॉपर आपका नीचे है, तो जो ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और जो नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में वो कम रिएक्टिव होगा। जैसे जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ आते हो तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, रिएक्टिविटी कम होती जाती है। सो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से, बिकॉज जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में अबव पोजीशन पे है और कॉपर इसमें बिलो पोजीशन पे है। कॉपर नीचे है और जिंक ऊपर है, सो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव हुआ कॉपर से। अब पढ़ें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है कि एक हाई रिएक्टिव मेटल किसी लो रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटा सकता है। यहाँ एग्जाम्पल है बहुत अच्छे अच्छे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ए मोर रिएक्टिव मेटल, देखें इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको क्या बताती है, ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसिस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन, कि एक मोर रिएक्टिव मेटल हटा सकता है एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से। जैसे मैग्नीशियम डिस्प्लेसिस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल आपको दिया कि मैग्नीशियम किसको हटा सकता है, मैग्नीशियम हटा सकता है कॉपर को कॉपर के सोल्ट सॉल्यूशन में से। अब कॉपर का सोल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, कॉपर सल्फेट, जिसको बोलते हो आप CuSO4। देखो हमने किया Mg प्लस में CuSO4, क्या दिया गया हमें, Mg प्लस में CuSO4। अब मैं नहीं चाहता आप इसको रटे या फिर ऐसे करें, आप रिएक्टिविटी सीरीज को देख के चले। अब देखो आपने क्या देखना है, मैग्नीशियम और कॉपर, आपको नहीं पता इनमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। सो एक बार हमें देखो, एक तो दे रखा है मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट में कौन दे रखा है, कॉपर। तो हमने देखना है कि क्या मैग्नीशियम कॉपर को उसकी जगह से हटा सकता है या नहीं। तो आप एक बार देखें रिएक्टिविटी सीरीज, देखें मैग्नीशियम ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पे क्या दे रखे हैं, आप ध्यान से देखें, यहाँ पे मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहा है, कॉपर इसमें नीचे आ रहा है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या बोलती है कि जो एलिमेंट ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, जो एलिमेंट नीचे होगा उससे। सो यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ यही प्रोसीजर हुआ, हमने किया मैग्नीशियम प्लस में कॉपर सल्फेट, तो मैग्नीशियम ने क्या किया, इस कॉपर को इसकी जगह से हटा दिया, तो कॉपर बाहर निकल गया और बन गया मैग्नीशियम सल्फेट। ऐसे ही जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट करोगे तो बनेगा जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। तो Zn ने Cu को उसकी जगह से डिस्प्लेस किया, Cu बाहर निकल गया और ZnSO4। सेम ऐसे ही अगला है, ये आप खुद से करें। सो बेटा इतना ही करते हैं आज के लिए। कोई वीडियो में प्रॉब्लम हो आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, चैप्टर को रीड करें, चैप्टर में ये पॉइंट्स पढ़ें जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का है, वो सारा पैराग्राफ आप रीड करें। जो आपको डाउट लगे आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम लें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।